हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद करने के लायक हैं। आपने हमारे जीवन में जो काम किए हैं प्रभु, वो आप ही कर सकते हैं और कोई दूसरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे, हमारी ज़िंदगी को समस्याओं में से खींच कर निकाल ले, हमारे ज़िंदगी को प्रभु नया बना दे और हमारा जीवन ऐसा हो कि परम पिता परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और लोग देखें और ये कह सकें कि वाक़ई में ये परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति है, इसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का वास है। प्रभु ये आपने किया है, इसलिए प्रभु आपके इन कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं, धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु ऐसा ही कार्य जब आप जिस जिस जिंदगी में करना चाहते हैं वो जिंदगी आपके सामने समर्पित हो, ताकि ऐसा कार्य हो और आपकी महिमा प्रकट हो और प्रभु सब वचन के सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो और आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति उनके जीवन में प्रकट हो, ताकि वो केवल सुनने वाले नहीं, इन बातों को, इन वचनों को समझने वाले हो, ताकि प्रभु उनका जीवन नया हो सके और आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के लायक कार्य करता है। वो हमारी जिंदगी में प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती है और वो हमें नई नई बातें, नई नई चीजें वो देता है ताकि हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं और संसार के लोगों की बातों पर मन ना लगाएं, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं दोनों मिटते हैं और प्रतिदिन वो मिटते जाते हैं। आज जो बात हुई है कल शायद वो ना हो और कल जो बात होगी वो शायद परसों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा तक के लिए अटल है और परमेश्वर की योजनाएं उसके वचन में है, परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन में है, परमेश्वर की योजना उसके वचन में है, परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में है और बिना वचन के हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की योजना कभी भी लागू नहीं हो सकती है। मैं आज आपके साथ एक बहुत मुख्य विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार है और सबसे मुख्य विषय ये है कि आज मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में प्रार्थना पर बहुत ज्यादा जोर है। जिसको देखो वो प्रार्थना कर रहा है, जिसको देखो वो प्रार्थना के लिए बोल रहा है। लोग प्रार्थना करवाने के लिए बोल रहे हैं और कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। जोर प्रार्थना पर है, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में इस विषय पर हमसे क्या बात करता है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना करने से ज्यादा परमेश्वर प्रार्थना के विषय में हमसे क्या कहता है और क्या चाहता है, अगर आप इन बातों को परमेश्वर के अनुसार सुनना और समझना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को इस विषय पर परमेश्वर की क्या योजना है और क्या इच्छा है वो हम जान सकते हैं। सबसे मुख्य सवाल ये है कि प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है और मैं प्रार्थना करने के विरोध में नहीं हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सब लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोग प्रार्थना करवा रहे हैं तो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जो प्रार्थना करने में शायद पूरा समय भी व्यतीत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ना तो संतुष्टि है, ना खुशी है, ना आनंद है, ना उत्साह है, सिवाय परेशानियों के, चिंताओं के, टेंशन के। इसके अलावा उनके जीवन में हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और मुझसे बहुत से लोग अगर आकर इस विषय में बताते हैं कि जो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं और जो लोग प्रार्थना करवाते हैं बहुत ज्यादा वो भी परेशान रहते हैं, मन अशांत रहता है। वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन मन में शांति नहीं आती है, वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए ये मुख्य बात है कि प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना आप किससे कर रहे हैं, आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं, प्रार्थना में आपके विषय क्या हैं और किन विषयों पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन विषयों के विषय में
परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या चाहता है और क्या कहता है। जब तक हमें ये सब नहीं मालूम होगा, हम प्रार्थना तो करते रहेंगे लेकिन हमारे जीवन में कोई प्रतिफल नहीं आएगा। प्रार्थना से अगर सब कुछ हो सकता होता तो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर उसने क्यों भेजा, उसके द्वारा उद्धार का कार्य क्यों किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने अपना वचन हमको क्यों दिया। परमेश्वर ने वचन ही नहीं खाली दिया बल्कि अपना पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया। अगर सब कुछ प्रार्थना से हो सकता तो परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया। अब कंट्रास्ट ये है इस मुख्य विषय का कि प्रार्थना हम कैसे करें, क्यों करें और प्रार्थना में कौन से विषय हैं जो हमें रखने की अनुमति है, हमें प्रार्थना में क्या करने की अनुमति है, क्या नहीं करने की अनुमति है। इन सब बातों को जानने के लिए, इन सब बातों को, सच्चाई को जानने के लिए आज मैं इस विषय पर परमेश्वर के वचन में आपके साथ चलूंगा। और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में क्या बात कही, क्या सत्य बोला, उस बात को आपके साथ बांटूंगा। और वो मिलेगा हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 10 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात, जब प्रभु यीशु मसीह अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते थे और प्रार्थना करते थे, अपने परम पिता, अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करते थे। प्रार्थना का अर्थ परमेश्वर के सामने बोलते रहना नहीं है। पहली बात, प्रार्थना शुरू परमेश्वर से होती है। जब हम उसकी बातों को सुनने लगते हैं और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं सुनकर, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना सबसे पहले सुनने से शुरू होती है और फिर सुनकर हमको क्या उसका क्या हमारे जीवन में इफेक्ट हुआ, उस चीज को हम जब परमेश्वर के साथ वापस अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपनी इच्छाओं को शेयर करते हैं सुनने के बाद, दैट इज कॉल्ड प्रेयर। उसी को प्रार्थना कहते हैं। अगर आप इस चीज को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप बाइबल की शुरुआत में जाइए, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने, मूसा ने पहले परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि परमेश्वर ने पहले मूसा से बातें की थी। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की थी और मूसा ने परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना शुरू किया था और सुनकर परमेश्वर जो उससे कहता था उन बातों को, क्योंकि उसे समझना और उसको समझकर उसको अपने जीवन में लागू करना, ये अर्थात वैसा ही करना, ये बहुत कठिन चीज थी। इसलिए मूसा परमेश्वर से प्रति उत्तर करता है कि मैं ऐसा क्यों कहूं, मैं आज जाकर ऐसा बोलूंगा तो ऐसा होगा। आप जाकर देखिए, मूसा परमेश्वर से बातचीत करने लगा, पहले उसकी सुनने लगा, फिर कुछ समय बाद उसकी सुनने से उसके जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से सवाल खड़े हुए जिनको वो परमेश्वर से पूछने लगा और इस प्रकार से दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं या परमेश्वर के साथ बातचीत करना कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, तो चेले जब देखते थे कि ये अकेले में जाता है पिता से बातचीत करने, तो चेले यीशु मसीह से कहने लगे कि हमें प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करने का एक प्रारूप दिया। उसने ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना करो, उसने कहा इसी रीति से तुम प्रार्थना करना। प्रार्थना करने की एक तरीका उसने बताया, एक फॉर्मेट दिया कि इस ढंग से तुम प्रार्थना करना। और यीशु मसीह ने प्रार्थना पर कभी भी बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि प्रार्थना से ज्यादा मुख्य क्या चीज है वो यीशु मसीह ने 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 10 पद में बताई। उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करना तो ये कहना, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर से ये कहना, पिता परमेश्वर से, तेरा राज्य आए। राज्य का मतलब क्या होता है, उसे आगे उसने बोला, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह है परमेश्वर का राज्य। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में इस मुख्य विषय को
प्राथमिकता के साथ रख रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना की शुरुआत 9 पद से होती है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये तो परमेश्वर की बड़ाई के लिए आप जब उससे बात करें तो उसकी बड़ाई करें। और उसके बाद मुख्य विषय ये है प्रार्थना का कि तेरा राज्य आए। आप क्या प्रार्थना करते हैं? मेरी झोली भर दे, मुझे छप्पड़ फाड़ के दे दे, मेरी समस्याओं को दूर कर दे, मेरी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी ये चीज ठीक कर दे, मेरी वो चीज ठीक कर दे, मेरे पास लिस्ट है प्रभु, ये कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को बहुत मुख्य ढंग से और एकदम सही तरीके से बताया कि प्रार्थना की में जो तुम बोलते हो उसमें प्राथमिकता किस चीज को देनी है। प्रार्थना हर आंख बंद करके बोली गई हर बात प्रार्थना नहीं होती है। ये हमें और आपको सीखना और समझना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए कि आप जिंदगी भर प्रार्थना करके भी रिजल्ट 0 ही पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का चैलेंज है हमारे और आपकी जिंदगी के लिए। आपने प्रार्थना को एक रीति बना लिया है और आप प्रार्थना को ये सोचते हैं कि बस आंख बंद करो और चालू हो जाओ, जो कुछ अपने मन में है उंडेल के रख दो। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात होना, उसकी सुनना और रिस्पॉन्ड करना, इसको प्रार्थना कहते हैं। और इसीलिए 10 पद में कहा तेरा राज्य आए, और राज्य का मतलब ये है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। ये हमारी और आपकी प्रार्थना का मुख्य विषय है और यही इसी के लिए हमको तैयारी करनी है, अपने हृदय को तैयार करना है। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात बोली, इसको समझाने के लिए उसने पहले कुछ बात बोली थी, उसके संदर्भ में ये बात बोली और इसका डिस्क्रिप्शन 6 अध्याय के 5 पद से मिलता है। 5 पद से यीशु मसीह ने कहा, 5 से 8 पद के बीच उसने कुछ बोला है प्रार्थना के विषय में। व्यवस्था के अंतर्गत प्रार्थना एक ऐसी चीज चली आ रही थी जो व्यवस्था से आ रही है, जो प्राचीन काल से आ रही है। लेकिन जैसे जैसे जनरेशंस चेंज होती चली गई, प्रार्थना हल्की और हल्की और हल्की और हल्की, और आज प्रार्थना एक नियम और एक ऐसा यानी फॉर्मेलिटी बन गई कि लोगों के पास जब कुछ नहीं समझ में आए तो एक काम करो, प्रार्थना। जब कुछ समझ में ना आए तो प्रार्थना करो, जब कुछ हल ना हो तो प्रार्थना करो, जब कुछ काम ना बने, जब टेंशन बढ़े तो प्रार्थना करो, जब चिंता बढ़े तो प्रार्थना करो। आज ये प्रारूप हो गया है प्रार्थना का। यहाँ पर यीशु मसीह 5 पद से 6 अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 5 पद से 8 पद के बीच यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बहुत मुख्य जानकारी दी है। और वो जानकारी केवल नए नियम से ही शुरू होती है, यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे, दुनिया प्रार्थना कर रही है, करने दो। दुनिया के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, करने दो। दुनिया में प्रार्थना को जिस प्रारूप से रखा जा रहा है होने दो। लोग प्रार्थना अपने अपने तरीके से अपने अपने मन से कर रहे हैं, करने दो। जब तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह हमसे और आपसे व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना के विषय में क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। अरे इसका मतलब यह है कि प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना करवाने वाले दोनों एक प्रकार के लोग आज हैं क्या? कपटियों के समान प्रार्थना ना करो। ये कपटी कौन है? ये प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने कपटी कह रहे हैं। इसका मतलब कपटी लोग भी प्रार्थना करते हैं। कपटी लोगों की प्रार्थना कैसी होती है ये बताया है। और उसने कहा क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोग प्रार्थना भी लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो ऐसी प्रार्थना मत करना कि लोग देखें कि अरे ये तो बहुत दुआ करता है। लोगों को बता के प्रार्थना करने वाले लोग भी कपटी ही कहलाएंगे। सबको ढिढोरा पीटते हैं कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं। प्रार्थना के विषय में
ढिंडोरा पीटना, प्रार्थना के विषय में लोगों को बहुत ज्यादा चर्चा करना कि हम प्रार्थना करते, तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, प्रार्थना करना सीखो, प्रेयर 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 प्रेयर। आज आप वीडियो सुन लीजिए, आप व्हाट्सएप मैसेजेस देख लीजिए, लोग क्या संदेश दे रहे हैं, प्रार्थना 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 प्रार्थना, या तो करो या करवाओ, या तो करो या करवाओ। मेरी बात अगर आपको बुरी लग रही होगी मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूँ, जो परमेश्वर के वचन में दर्ज है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में। ओह, ये प्रार्थना करने वाले कहाँ पर हैं? आराधनालयों में। ये लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करने वाले लोग कहाँ पाए जाते हैं? आराधनालयों में। और कहाँ पाए जाते हैं? और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। यानी यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि प्रार्थना करने का प्रदर्शन करने वाले लोग जो खुले आम ओपन है प्रार्थना का प्रदर्शन करेंगे, और दूसरा आराधनालयों में प्रार्थना का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे तुम मत करना, प्रार्थना का प्रदर्शन मत करना, प्रार्थना को ढिंडोरा मत पीटना कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अभी तो मैं प्रेयर में हूँगा। लोग फोन करते हैं, हम फोन नहीं उठाते हैं, और बाद में हम फोन जब उठाते हैं, अरे हम तो प्रेयर में थे। किससे बात कर रहे थे? प्रार्थना में आप किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी हैं। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में मैं आपको एक चीज फोकस कराऊंगा, जाकर पढ़ के देख लीजिए चारों गॉस्पेल में। यीशु मसीह दिन में एक बार भी प्रार्थना नहीं करता था। कहीं नहीं लिखा है कि वो नाश्ते से पहले प्रार्थना करके और फिर निकला, और फिर दोपहर में लंच के टाइम गया, लंच भी किया और प्रार्थना भी की, रेस्ट किया और फिर शाम को निकला। कहीं नहीं लिखा वो प्रार्थना करता, दिन भर का नहीं करता था वो प्रार्थना। उसका अपना व्यक्तिगत टाइम था तब वो प्रार्थना करता था। जब उसके काम का समय होता था, जब उसको पिता की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरा करने के लिए वो दिन का समय दिया गया था, और दिन के समय में वो प्रार्थना इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो दिन का समय उसकी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए था, प्रार्थना करने के लिए नहीं था। प्रार्थना एक एक्ट है, एक कार्य है, ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है, और ये व्यक्तिगत कार्य हम अपने समय में करें तो ज्यादा बेटर होगा, और व्यक्तिगत तौर पर गुप्त रूप से करें तो बहुत अच्छा होगा। यही परमेश्वर की इच्छा है। आप परमेश्वर की इच्छा को जाने बगैर अगर कुछ भी करते हैं आपको कभी प्रतिफल नहीं मिलेगा। आगे वो कहने लगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कौन? जो प्रार्थना का प्रदर्शन करते हैं, जो प्रार्थना का ढिंडोरा पीटते हैं, और जो पूरी दुनिया को और अपने सारे लोगों को जिनके बीच में वो हैं, उन्हें जब तक ये ना जता दें और ये ना बता दें कि वो प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना में बड़ी शक्ति है और वो प्रार्थना ऐसी करेंगे कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा, और ये भ्रम पालकर अगर आप प्रार्थना करते हैं और अगर इस तरीके से कि हमारी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, पता नहीं कहां से ये गलत धारणा लोगों में आ गई कि प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा धोखा है। अपने आप को धोखा देना है। ये आपका माइंड आपसे कहता होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी ऐसा नहीं कहता। ये आपका माइंड कहता है कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। आप पढ़ के इसको समझकर और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के आप इसको देखिए, और जिसको मेरी बात गलत लगे वो मुझसे बात कर सकता है फोन के द्वारा, और इस पर सवाल जवाब कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुख्य अथॉरिटी है। और परमेश्वर की वचन की अथॉरिटी अगर हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम अपनी मनगढ़ंत बातों को आगे ना बढ़ाएं और ऐसी बातों को फैलाएं ना जिससे लोग परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होके हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। और आगे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे। पहली चीज, जब उसने पहली बार बोला कि जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान नहीं। कपटी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, कहां कहां प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना का स्थान तक बताया। तुम ऐसे प्रार्थना मत करना। और दूसरी बार फिर उसने कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना? अपनी कोठरी में जा। गो टू योर क्लोसेट। क्लोसेट का मतलब गुप्त स्थान, जहां पर केवल तू
और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति, केवल वही दो चीजें, तुम हो और पवित्र आत्मा, दोनों परमेश्वर की उपस्थिति हो। कोठरी में जा, द्वार बंद कर, द्वार खुला भी मत छोड़ना, खिड़की में मत खुली छोड़ना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो कोई न जानने पाए, न देखने पाए और न कभी किसी को मालूम चले कि तुम प्रार्थना करते भी हो, तुम परमेश्वर से बातचीत करते हो। ये बात तुम्हारे जीवन से प्रकट हो, ना कि तुम्हारे मुंह से इस बात का ढिंढोरा पीटो। अपने मुंह या मिट्टू मत बनना। प्रार्थना पर घमंड करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वे सत्य को जाने और उन्हें ये मालूम चले कि प्रार्थना से अगर सब कुछ हो सकता होता तो मैं तर्क रखता हूँ, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन क्यों दिया, पवित्र आत्मा क्यों दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस वचन को सिद्ध किया। इसमें जो वायदे परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए किए थे, उनके लिए अपना प्राण देकर उद्धार के कार्य को पूर्ण किया, हमारे लिए मार्ग खोला ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। और इसके बाद उसने जीवित होकर हमको पवित्र आत्मा दिया ताकि पवित्र आत्मा हमें भी आत्मिक तौर पर जीवित करे, ताकि हम वचन की बातों को समझें और पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे कि हम उन बातों को फॉलो करें और हम मसीह की तरह परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। जैसा वो करता था वो हमारे जीवन से होने लगे। इसीलिए तो सब कुछ दिया गया है। अगर प्रार्थना से सब कुछ होता तो ये सब कुछ परमेश्वर ने क्यों किया? क्वेश्चन लगाकर चलिए। और आगे लिखा हुआ है कि उसने कहा कि द्वार बंद करके अपने पिता से, पहली बात आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता से? इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इसमें जो यीशु मसीह एक जगह बोलने लगे, कहने लगे कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करता हूं जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो। सब मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता है और यीशु मसीह का पिता है। और आपका और हमारा पिता कैसे हो सकता है? जब तक सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया जिसके द्वारा हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो बिना पवित्र आत्मा के हम उसे पिता नहीं पुकार सकते जब तक कि, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, ये उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए आता है। ये परमेश्वर की वो सामर्थ्य जो हमारे जीवन में उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए आती है। और जब तक ये नहीं आई कि हमसे पिता कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि हम मतलब से तो उसे पिता कह रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है। मुझे एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के बगैर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना को यीशु मसीह ने बताया है कि वो कैसी प्रार्थना है, उसे क्या कहा यीशु मसीह ने। मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता, मैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को ही आपके सामने रखूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7वें पद में कहा प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। अन्य जाति का मतलब परमेश्वर की आत्मा से रहित हो, विदाउट द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा और उसकी उपस्थिति पाए बिना प्रार्थना करने वाले लोग अन्य जाति कहलाते हैं। और जब तू प्रार्थना करे तो अन्य जातियों की नाई बकबक मत करना। आप प्रार्थना कर रहे हैं या आप बकबक कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में जाकर ये कसौटी है, इसमें जाके चेक कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत जोर मारा हुआ है आपने प्रार्थना को लेकर, बहुत घमंड करते हैं आप प्रार्थना को लेकर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके और लोगों की इस घमंड को, हमारे और आपके इस घमंड को तोड़ने के लिए आया था कि तुम प्रार्थना से अगर सब कुछ कर सकते होते तो मेरा आना और मेरा क्रूसीफाई होना, मेरा जी उठना और पवित्र आत्मा को डेरा जाना, पवित्र वचनों को तुम तक पहुंचाना, ये सब कुछ व्यर्थ होता। क्योंकि तुम आंख बंद करते हो और प्रार्थना करते हो, सब कुछ हो जाता। प्रार्थना को लोगों ने एक जादू की तरह बना लिया है, एक ऐसा कि मंत्र पढ़ा और काम हो गया। ये आपकी और हमारी नासमझी भी हो सकती है, हमारी अज्ञानता है। इस विषय को लेकर हमारे अंदर कितनी अज्ञानता है, बिना परमेश्वर के वचन के आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा कि अन्य जातियों की नाई बकबक मत करना, क्योंकि वे समझते हैं कौन? विदाउट द होली स्पिरिट।
पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना करने वाले लोग ये सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कितनी बड़ी फॉल्ट निकली। बिना पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, बिना उद्धार पाए हुए लोग, बिना उद्धार का अनुभव पाए हुए लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसीलिए तो बार बार प्रार्थना करते हैं, इसीलिए तो वो प्रार्थना की रट लगाते हैं और इसीलिए वो प्रार्थना 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 इसी में पूरा समय बिताते हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं वो बकबक करते हैं। प्रार्थना में और बकबक में अंतर क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में है तो पवित्र आत्मा बोलने से पहले आपके मुंह से शब्द ना निकले, वो पहले आपको परमेश्वर की पिता की इच्छा को प्रकट करेगा आपके जीवन में। इसीलिए तो आगे पौलुस ने लिखा था कि तुम मांगते और पाते नहीं क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास करवाओ। जिससे आप मांग रहे हैं ना, वो आपके मांगने के उद्देश्य को भी जानता है और वो ये जानता है कि कौन व्यक्ति मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, और आपके मांगने के अनुसार आपको मिलेगा नहीं। और परमेश्वर का वचन आपको ये भी बताता है यदि हम उससे कुछ मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार तो वो हमें मिलता है। आपको अगर नहीं मिल रहा है आज तक और मांगने से कभी मिल भी गया तो ये मत सोचिएगा कि आपकी देगी हमेशा देगा। परमेश्वर किसी चीज की रीति नहीं बनने देता बल्कि समय समय पर बदलाव करता है। यीशु मसीह ने कई कोढ़ियों को चंगा किया, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। वो एक छड़ी से नहीं हाँकेगा, उसका काम करने का एक ही ढंग नहीं है, वो रीति नहीं बनाता। और दूसरी बात, कई अंधों को चंगा किया, किसी को मुंह पे फूंक दिया, किसी को कह दिया, किसी के आंख पे थूक दिया, किसी को थूक के मट्टी सानी और लगा दी। हर तरीके से परमेश्वर किसी भी तरीके से काम कर सकता है। एक रीति मत बनाओ, एक रीति बना ली है, प्रार्थना की एक रीति बना ली है और लोग इसमें फंस गए। कहीं हम इस चीज के हमें दौरा पड़ जाता है कि हम यही करें 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 करें। आप जब कोई चीज फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, आप साइकोलॉजी में जाके चेक कीजिए, वो डिसऑर्डर हो जाती है। हमारे जीवन में डिसऑर्डर हो गया है जो डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह उस डिसऑर्डर के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर, और हमें और आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड भी करना है कि हम कर क्या रहे हैं। और 8वें पद में उसने कहा कि तुम अन्य, 7वें पद में कहा प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान, 8वें पद में लिखा इसलिए तुम उनके समान ना बनो। और हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को कॉपी कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा हम भी वही कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा हम वही कर रहे हैं। उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। God knows your needs, God knows our needs। वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। आप उसको बताने मत लगिए जिसको सब कुछ मालूम है। आप उससे ये सुनना, उससे ये जानने की कोशिश कीजिए जो आपको नहीं मालूम। We want to know the will of God। हमें परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा मालूम करने की जरूरत है। अगर वो मालूम चल जाएगी तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा की गाइडेंस हमारे जीवन में हल्की हो जाएगी। हमें समझ में आएगा कि अच्छा पवित्र आत्मा हमें ऐसा क्यों कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में चलेंगे और 9 अध्याय का 35 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 35 पद में यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश। यहाँ पर देखिए, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में, किनके? यीशु मसीह का अपना कोई आराधनालय नहीं था। आज भी यीशु मसीह का अपना कोई आराधनालय नहीं है, धोखा मत खाइएगा। यीशु मसीह हमारे और आपके आराधनालयों में आता है लेकिन उसका कोई आराधनालय नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के काम को कर रहा है, इसलिए वो सारी सृष्टि पर काम करेगा, सब अन्य जातियों के बीच में भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। वो बाहर काम करता है, वो खुले में काम करता है, वो बिल्डिंग में काम नहीं करता है, लेकिन वो आराधनालयों में क्यों जाता था? उनके आराधनालयों में उपदेश करने के लिए जाता था और राज्य का सुसमाचार आराधनालयों में वो उपदेश करने जाता था। कि किस बात का उपदेश करता था? वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह प्रार्थना क्यों नहीं करता था?
बीमारियों और दुर्बलताओं को लेकर वो प्रार्थना क्यों नहीं करता था, बल्कि उन्हें दूर करता था? क्योंकि वो गुड न्यूज ये दे रहा था, अपने जीवन से ये संदेश दे रहा था कि परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करने के लिए नहीं और प्रार्थना करवाने के लिए नहीं आपसे और हमसे, बल्कि परमेश्वर ने उसको राज्य का सुसमाचार और उस राज्य की सामर्थ को प्रकट करने के लिए भेजा था। और वो ये था, क्योंकि वो राजा था, उसको इन सब चीजों पर अधिकार प्राप्त था। सब दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार उसके पास था, सब बीमारियों को चंगा करने का अधिकार उसके पास था, और वो उसे अधिकार से दूर करता था, ठीक करता था, वो काम करता था। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलता था, परमेश्वर की आत्मा के अकॉर्डिंग वो बोलता था, और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होती थी और लोगों के लिए सामर्थ्य के काम प्रकट होते थे। तभी तो उसके पीछे भीड़ की भीड़ आती थी। आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि आज हम लीग से हट गए हैं। आज हमने फॉर्मेट बना लिए हैं, सिस्टम बना लिए हैं, पैटर्न बना लिए हैं, और हम उन्हें उसको ट्रेडिशन में बदल दिया है, और हम उस ट्रेडिशन को लेकर खड़े हुए हैं। और इतने ढेर सारे ट्रेडिशन खड़े हो गए मसीह के नाम में कि हर ट्रेडिशन अपनी बोली बोल रहा है, जिससे अन्य जाति जिनके बीच में राज्य का सुसमाचार प्रचार करना था और सामर्थ के काम होने थे, वो कंफ्यूज हो गई, और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग एक ही पुस्तक को पढ़ते हैं, एक ही प्रभु को अगर मानते हैं, तो इतने प्रकार के तरीके इनके पास क्यों हैं? आगे इसमें लिखा हुआ है, सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। उसने प्रार्थना क्यों नहीं की? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आ जाता है, तो पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के लिए कभी प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर की दी हुई वो सामर्थ्य और परमेश्वर के वरदानों का अधिकारी है वो, तो वो आपके जीवन से चाहता है कि कार्य हो, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो। इसीलिए तो लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे प्रार्थना छोड़ बाकी सब कुछ करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना का तो वहां पर नाम भी नहीं लिया गया है। प्रार्थना परमेश्वर की बातों को सुनना और समझना और रिस्पॉन्ड करना, ये है प्रार्थना। प्रार्थना इंटरसेशन के लिए की जाती है, किसी की मध्यस्थता करने के लिए जिसको परमेश्वर के संपर्क नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा है, फिर उसने, किसने? यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, उसने 6 अध्याय में ये देखा कि मेरे चेले प्रार्थना के विषय में कह रहे हैं कि मुझे सिखा दे, ये वो चीज है जो सिखाई जाती है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं उनको अब अधिकार दे दूं, ताकि ये सीखेंगे और फिर यही सिखाएंगे, फिर ये सीखेंगे यही सिखाएंगे, जैसा कि आज चल रहा है। उसने कहा ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। राज्य का वचन का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य का वो अधिकारी था, और उस अधिकारी के पास जो शक्ति थी कि जैसे मैं सामर्थ्य के काम करता हूँ वैसे ये भी करें। उसने अपने चेलों को पास बुलाकर फिर उसने उस अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यीशु मसीह हम और आपसे प्रार्थना के विषय में जोर न डाल के अधिकार क्यों दे रहा है? उसने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया? ये वो अधिकार है जिससे हम हमारे जीवन से वो कार्य हो जैसे यीशु मसीह के जीवन से होता था, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में सिद्ध हो और पवित्र आत्मा के योग्य हम बने, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से वो कर सके जो वो करने के लिए आया है। और हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। आगे लिखा हुआ है, अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो उसने दुर्बलताओं को, बीमारियों को जैसे यीशु मसीह दूर करता था, अपने चेलों को अधिकार दे दिया। ये अधिकार कैसे दिया जाता है? जो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में था, उसने उसी आत्मा का अंश उनको दिया, पूरी तरीके से नहीं दिया, आत्मा का अंश दिया। आत्मा, पवित्र आत्मा में होकर उन्हें अधिकार दिया कि जाओ, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड पावर। उसने अपनी सामर्थ में से उन्हें ये अधिकार दिया कि तुम भी जाकर मेरे नाम से ये कर सकते हो, और अगर कहीं कुछ नहीं होगा तो मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। इसी के 10 अध्याय के 7 और 8 पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 12 को, सॉरी 7 और 8 पद में, 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है, और चलते चलते ये प्रचार करो। चलते चलते प्रचार करना है। चलते चलते का मतलब पहले खुद चलो, प्रभु यीशु मसीह की अनुसार, उसके बताए हुए रास्ते पर, उसके बताई हुई बातों पर पहले खुद चलो, और चलकर उस बात को लोगों को बताओ। चलते चलते का मतलब खुद चलो और चलकर दिखाओ और बताओ। चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया।
खड़े खड़े प्रचार नहीं करना है, बैठे बैठे प्रचार नहीं करना है, हमें रूम्स में बैठकर प्रचार नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन में उन चीजों को प्रकट भी करना है कि हम चलते हैं और वही जिस बात पे हम चलते हैं वही हम बोलते हैं। चलते चलते प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है और सेत में 2 8वें पद में लिखा है। उसने प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि उसने जब हमें अधिकार दिया तो वो सामर्थ हमारे जीवन से क्यों नहीं प्रकट हो रही है। हम लोग आज दुनिया में देखते हैं, मैं तो जहां नजर उठाता हूँ एक ही चीज दिखाई देती है, प्रेयर 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 प्रेयर। एवरीवेयर इज प्रेयर। प्रेयर इज नॉट द आंसर ऑफ एवरी प्रॉब्लम और एवरी सिचुएशन। परमेश्वर आपको सिचुएशन में लेके जाएगा, प्रार्थना करोगे तो वो सिचुएशन नहीं हल होगी। और आप आगे मैच्योरिटी में जब पढ़ते हैं तब आप इस बात को सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में भी प्रार्थना की, पिता से बातचीत की और एक इच्छा अपनी प्रकट की, हो सके तो ये प्यारा मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं तेरी मर्जी। उसकी प्रार्थना का मुख्य सेंटर पॉइंट क्या था? उसके जीवन का जो सेंटर पॉइंट था वही उसकी प्रार्थना था कि मेरी नहीं तेरी मर्जी। आप प्रार्थना में जिद करते हैं, आप प्रार्थना में जिदबाजी मचाते हैं, प्रभु ये करते, प्रभु ये करते, प्रभु ये करते, बार बार प्रार्थना करते एक ही विषय पर, प्रभु ये करते, प्रभु ये करते, प्रभु करते। ये हट है, जिद है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो समझिए डिसऑर्डर शुरू हो गया। आपने उससे एक बार कहा, अब आप पूरे समय, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हर प्रार्थना उसकी इच्छा से होगी तो पूरी होगी, आपकी इच्छा से होगी तो जो उसको समझ में आएगा करेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं करेगा। तो आपको प्रार्थना के उत्तर, आज लोग जिस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। और अगर आपको लगता है कि ये प्रार्थना का उत्तर है तो यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हैं। उसने मनुष्य को बहुत सी बुद्धि दे दी है, बहुत से छोटे मोटे तमाम काम मनुष्य बुद्धि से कर रहा है, जिसे आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना की। जैसे हम एक एग्जांपल लें, आपको बुखार आ रहा है और आपका इलाज चल रहा है और आप इलाज से ठीक हो गए और साथ में किसी ने प्रार्थना की, वो कहेगा देखो हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, तुम ठीक हो गए। परमेश्वर कहेगा अरे ये काम तो मैंने मनुष्य को दिया हुआ है कि वो खुद कर ले, इसके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हम छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों की तरह उसके सामने रख रहे हैं। अरे आज बहुत सी चीजें उसने इंसान के हाथ में दे दी हैं और वो हमारे लिए, हम बड़े बड़े इंसान बड़े बड़े काम कर रहा है, वो इन कामों को करके ये दिखा रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं। किसने दी बुद्धि? परमेश्वर ने बुद्धि दी है। क्यों दी बुद्धि? ताकि मनुष्य ऐसा कर सके और वो ये जान सके कि वो परमेश्वर के स्वरूप में बना है, उसको ये अधिकार है, हाथों के कामों पर अधिकार है। लेकिन जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, जो असंभव है, वो परमेश्वर की ओर से ही होता है। जैसे कि किसी का उद्धार पाना मनुष्य के हाथ में नहीं, ये परमेश्वर से ही हो सकता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में किसी के अंदर जीवन आ जाना, किसी की जिंदगी बदल जाना, किसी का चरित्र बदल जाना, नई जिंदगी हो जाना, ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर के हाथ में है। ऐसा कार्य जब हो तब आप इस बात को देखिएगा कि आपकी प्रार्थना से जो नहीं हो सकता है वही परमेश्वर से हो सकता है, और जो परमेश्वर से हो सकता है वो प्रार्थना से नहीं हो सकता है। आगे लास्ट में हम आपसे एक पद और शेयर करेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती रचित रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय का 2 पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है और ये चिट्ठी बड़े मुख्य विषय को लेकर लिखी गई है और लिखा हुआ है परमेश्वर की जीवन का, परमेश्वर की सेवा का जीवन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमको प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने प्राण को परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, यानी बलिदान कर देना है, कुर्बान कर देना है। जैसे अब्राहम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने की, उसे वेदी से बांधा और छुरी चलाने जाना, कुर्बानी। अपने आप को परमेश्वर को 100% उसके हाथ में डाल देना, निर्जीव की तरह हो जाना कि अब मैं नहीं, अब तेरी इच्छा मेरे जीवन में, ये करना है। और उसके बाद लिखा है 2 पद में कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज लोग प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा को जो अनुभव से मालूम करनी थी वो नहीं कर रहे हैं। अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचन से और इसके अंडरस्टैंडिंग से कोसों दूर चले गए हैं। आंख बंद करके और 10 घंटे बैठकर प्रार्थना करने से, अपने ही विचारों में उलझ जाने से, अपने मन के विचारों में फंस जाने से अच्छा है कि 10 घंटे से 10 घंटे तो बहुत ज्यादा, 2 घंटे आप परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठ जाएंगे तो वो 10 घंटे में जो नहीं होगा वो 2 घंटे में हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, आप ऐसा करके देखें। और लास्ट में मैं इस चीज को, पुराने नियम में एक परमेश्वर ने इस चीज को शेयर किया था और उसमें भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में इस बात का को दर्ज किया गया है और वो आपको मिलेगी परमेश्वर के वचन में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक 13 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा, पहले से 3 पद तक। क्यों मैंने इन बातों को कैसे समझा, कहां से मुझे ये शिक्षा प्राप्त होना शुरू हुई है, ये है नबियों की बातों में। परमेश्वर नबियों से क्या कहता था, नबियों के विषय में क्या कहता था। आज आप सुनते होंगे नए नियम में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक, झूठे मसीह और झूठी कलीसियाएं, झूठे, तो सच्ची कहाँ है? सच्चाई की आपको खोज करनी पड़ेगी। सच्ची चीजों की खोज की जाती है और सत्य परखा हुआ चीज होती है, वो सत्य होता है। अगर आपने परखा नहीं है तो वो सत्य नहीं है। लिखा हुआ है झूठे नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणी, 13 अध्याय यहेजकेल की पुस्तक पहले पद से, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू ये कह, यहोवा का वचन सुनो। भविष्यवक्ताओं की हालत थी कि वो अपने मन से आंख बंद की और भविष्यवाणी करने लगे। वो उनके अंदर, हर मनुष्य में जो विवेक है वो उसकी आत्मा है, वो अपने विवेक से भविष्यवाणी करने लगते थे। आज लोग अपने विवेक से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक वैसे ही लिखा हुआ है कि यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। कोई दर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सारे दर्शन परमेश्वर के वचन में क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति आपको दर्शन के नाम से धोखा देता है, कोई व्यक्ति आपको आंख बंद करके अपने आत्मा के द्वारा वो भटक गया है, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते थे, हे अंधे अगुओ। बुरा लगता है सुनने, लेकिन जो चीज बुरी लगती है उस बुराई के पीछे एक भलाई छिपी है। आपको ओपनली इसलिए बोला जाता है कि आप लज्जित हो, आपको चोट लगे और आप कहीं तो ये चाहते कि कहीं तो गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अगर बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य जरूर होगा और हमारी भलाई छिपी होती है। हर डांट के पीछे हमारी भलाई है, हर ताड़ना के पीछे हमारी भलाई है, हर परिस्थिति जो हमारे जीवन में आ रही है उसके पीछे हमारी भलाई है। हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित योजनाएं परमेश्वर की उसी समय पूरी होंगी। आप प्रार्थना कीजिए, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो आपके भट्टे में डाले गए थे, ये बड़ा प्रार्थना करने वाले लोग थे। आप पढ़ के देखिए, ये 3 बार प्रार्थना करते थे और यरूशलेम के मंदिर की ओर अपनी खिड़की खोलकर उस दिशा की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना करते थे। लेकिन जब इनकी जिंदगी में इनके विश्वास की परख होने को हुई, जब इनके सामने ये राजा की आज्ञा आई कि इन्हें आपके धड़कते भट्टे में डाल दो, तो इन्होंने अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इन्होंने परमेश्वर की सेवा में अपने शरीरों को समर्पित कर दिया और ये राजा की आज्ञा से नहीं डरे और उस आग के भट्टे में खुशी खुशी चले गए, क्योंकि इनको ये मालूम था कि परमेश्वर हमें आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि इन्होंने कन्फेस किया था भट्टे में जाने से पहले, राजा की आज्ञा के विरोध में अपने विश्वास का अंगीकार किया था। हे राजा सुन, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो तुम्हारे भट्टे से हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी आज्ञा नहीं, तेरी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि हम वही करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है। आप और हम आज क्या कर रहे हैं? हम हर परमेश्वर की इच्छा से दूर भागते हैं, अपनी इच्छा चाहते पूरी हो। आपकी इच्छा
कभी पूरी नहीं होगी, परमेश्वर तो कभी नहीं पूरी करेगा। आप साम दाम दंड भेद लगाकर अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होगी। आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र वचन दिए गए। और प्रभु यीशु मसीह इसी चीज को कहता है, परमेश्वर का राज्य। हमारे और आपके जीवन में अगर उसका राज्य नहीं है, तो हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो बकबक है, हम अन्य जाति के समान लगे हुए हैं, और सब पूरी दुनिया में प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में और उसकी इच्छा में चल कौन रहा है? वही परमेश्वर का पुत्र है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये भ्रम टूटे, तो आपको परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना होगा, ध्यान से सुनना होगा, और ये देखना होगा कि ये वचन आपकी इच्छा के लिए नहीं दिया गया है। ये परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति क्या है, आपके जीवन से क्या है, ये उस चीज को बताता है। इसीलिए लोगों का इसमें मन नहीं लगता। वो बातें बड़ी अच्छी लगती जहाँ पर लिखा है तुम्हें बरकत मिलेगी, लेकिन वो जगह बहुत खराब लगती जहाँ लिखा है अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। वो बात बहुत बुरी लगती जहाँ लिखा अपनी इच्छा को किनारे करके परमेश्वर की इच्छा को अपनाओ, बहुत बुरी लगती है। और जहाँ लिखा है कि जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, बहुत अच्छी लगती है। आप अपने मन के अनुसार इनमें से पदों को निकाल कर छांट छांट के पढ़ते हैं और वही दूसरों को सुनाते हैं, खुश करने वाली बात है। लेकिन परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर पाएंगे अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, और परमेश्वर की आपके जीवन में उसकी इच्छा नहीं होगी, वो कभी प्रसन्न। परमेश्वर प्रसन्न होगा तो आपकी जिंदगी में सब कुछ वो अपनी इच्छा के अनुसार देगा। आपको उसकी इच्छा पर टिकना पड़ेगा, प्रार्थना पर नहीं, उसकी इच्छा पर, ताकि आपके जीवन में उसकी योजनाएं लागू हो और उसकी महिमा। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा समझ प्राप्त करें, प्राप्त करने की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, और अपने जीवन को उसको समर्पित करें, ताकि उसका राज्य आपके जीवन में बढ़े और उसकी सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में प्रकटीकरण हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं और उसके पवित्र आत्मा के विश्वास करते हैं। आपका नाम परमेश्वर के नाम से जुड़ता है और उसकी महिमा। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमपिता परमेश्वर आपके वचनों को आदर करें, आपकी इच्छा और योजना सब इसमें चाहते प्रभु, हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा हमारे जीवन में अक्षरशः जैसा लिखा है, और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम परमेश्वर आपको आशीष